नमस्कार, आप सभी दर्शकों का CNU चैनल में स्वागत है। आज हम एक ऐसे कोरोना योद्धा से रूबरू कराने जा रहे हैं जिन्होंने एक स्लम इलाके में काफ़ी बड़ी भूमिका निभाई है। उनका नाम है डॉक्टर प्रसाद पवार। मानकुर, महाराष्ट्र, मुंबई मानकुर यहाँ पे डॉक्टर एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं। ऐसे में यहाँ पर सबसे ज़्यादा झोपड़पट्टी इलाका होने से, स्लम इलाका होने से कोरोना महामारी का जो डर था या कोरोना महामारी का जो संक्रमण था काफ़ी तेज़ी से फैल रहा था। मुंबई, गोंडी, मानकुर, यम वार्ड ईस्ट के अंतर्गत ऐसे कई लोग कोरोना संक्रमित पाए गए थे। ऐसे में प्रसाद पवार जी हैं डॉक्टर, उनसे जानना चाहेंगे कि किस तरह कोरोना योद्धा बनकर उन्होंने अपनी भूमिका निभाई है, लोगों को कोरोना से बचाया है। हालांकि डॉक्टर साहब खुद कोरोना मरीजों की हेल्प करते करते खुद कोरोना संक्रमित पाए गए थे। उसके बाद उनका इलाज हुआ और वो ठीक हुए, वापस आज अपने क्लिनिक पे हैं, लोगों की सेवा में लगे हुए हैं। सर, मैं जानना चाहूँगा, क्या कहना चाहेंगे आप कोरोना महामारी को लेके? आप एक बड़ी भूमिका निभा रहे हैं, किस तरह यहाँ पर आप लोगों की सेवा कर रहे हैं? जी नमस्ते। कोरोना कम्युनिटी क्लिनिक हम लोगों ने चालू किया था जब भी सरकार ने यहाँ पे कोरोना का ऐलान किया, लोगों से अपील किया कि जो कोरोना एक बड़ी बीमारी है और बहुत डरे हुए लोग थे। तो जब हर झोपड़पट्टी में इतने लोग होते समय लोगों के पास जाना, ना डॉक्टर के लिए ना सरकार के लिए, थोड़ी सी मुसीबत वाली बात होती थी। तो हम लोगों ने BMC और यहाँ के जो विद्यमान खासदार है राहुल शेवाली साहब, उनके आह्वान को हम डॉक्टर एसोसिएशन ने, मानकुर डॉक्टर एसोसिएशन ने स्वीकार कर लिया और हम लोगों ने एक नया कंसेप्ट यहाँ पे डाल दिया, कम्युनिटी क्लिनिक का कंसेप्ट, जहाँ पे हम लोगों ने 8 से 10 कम्युनिटी क्लिनिक चालू किए, जहाँ हमारे 150 डॉक्टर, 200 डॉक्टर हमारे हर घंटे में अलग सेवा करके कोरोना को लोगों से अलर्ट करना या लोगों को ट्रीटमेंट करना, ये हम यहाँ काम कर रहे थे। उनका पूरा जो व्यवस्था था तो पूरा मानकुर डॉक्टर एसोसिएशन संभाल रहा था। उसी बीच हमें डॉक्टर लोगों को होना, जैसे आपने बताया, वो तो बहुत ही साहजिक था क्योंकि हम लोग सामने जा रहे थे तो हमें होना ये कॉमन था। लेकिन हम लोगों ने, सब डॉक्टर लोगों ने उसकी वजह से कम 2 से 3 लाख पब्लिक जो हमारे मानखुर्द की है, जो स्लम एरिया में झोपड़पट्टी में है, जो गरीब लोग हैं, सामान्य जनता है, उनको हम लोगों ने ना कि ट्रीटमेंट बट पूरा अलर्ट करके उनका हम लोगों ने स्क्रीनिंग किया। तो ये थोड़ा सा सामान्य जनता का हमें उसके साथ बहुत सपोर्ट मिला। आप जैसे सभी न्यूज़ लोगों का भी हमें बहुत सपोर्ट मिला। अब वह उसमें हो गया हम लोगों को। अब मुझे वही तो सब जनता को ये चीज़ बताना चाहता हूँ मैं। पहले अपन चर्चा करेंगे कि कोरोना है क्या। देखिए, बहुत लोगों को ये चीज़ का मालूम नहीं है कि क्या है कोरोना। कोरोना एक ऐसी बीमारी है, एक वायरस है। देखिए, बिल्कुल डरना नहीं है। आप थोड़ा सा एकदम अच्छी तरह से मेरा ये चीज़ आप जान लीजिए। मैं ये आपके माध्यम से सामान्य जनता को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि मैं खुद हो चुका हूँ कोरोना ग्रस्त और उसमें कोरोना मुक्त हो चुका हूँ। उसमें से समझ लीजिए, एक डॉक्टर ने, एक सामान्य जनता बोल रही है, ये मैं अपना अनुभव आपको बता देता हूँ। कोरोना एक ऐसा वायरस है जिसको जब चाहे वो किसी टच में या किसी ड्रॉपलेट फॉर्म में अपने गले में जाता है। देखिए, गले मतलब अपना जाना है उसको अपने लंग्स मतलब फुफ्फुस के पास। अब जब वो फुफ्फुस को जाता है, ये कोई कोरोना डेथ का मतलब ये मृत्यु नहीं है। कोरोना एक ट्रिगर पॉइंट है, एक कारण है जिसको फुफ्फुस में पहले वो फुफ्फुस को संक्रमित किया जाता है उसके द्वारा। और जैसे अपना इम्यूनिटी मतलब प्रतिकार शक्ति, मतलब अंदर का जो भी अपना पावर है, सेल्फ कॉन्फिडेंस बोलेंगे अपन उसको, वो जब डाउन हो जाएगा तब एक में से एक, जैसे फुफ्फुस में के बाद में अपना हृदय के बाद में किडनी के बाद में लीवर, ऐसा एक से एक हर चीज़ को वो कॉम्प्लिकेशन के रूप में वो एक दूसरे को बिगाड़ती जाएगा। ये कब होगा? जब आप डरेंगे, आप अंदर ही अंदर आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस, जो आपकी इम्यूनिटी पावर है, जिसको आप लॉस करेंगे, और ये तभी होगा। आज आप अगर देखेंगे तो आज जितने लोग की दुर्घटना से ये कोरोना के जो महामारी में जिनकी मृत्यु हो चुकी है, उसके साथ साथ बहुत से
लोग उसमें से जो ज़्यादा उम्र के लोग हैं वो भी उसमें से बाहर निकल चुके हैं। 80-80, 70-70 साल के जो लोग हैं वो उसमें से बाहर आए क्योंकि वो डर नहीं रहे। अब मुझे बात बताइए कि ये डर क्यों? मुझे बात बताइए, अपन आप रहने दे, मैं रहने दो, हम लोग परिस्थिति के अनुसार डरते। अब आप बोलेंगे परिस्थिति के अनुसार मतलब क्या है? देखिए मुझे बात बताइए, मंदिर में हम लोग जाएंगे तो अपने को डर नहीं हो रहा था। शिव जी के भक्त मंदिर जाते हैं, मंदिर जाएंगे तो आदमी को सुकून मिलता है, क्योंकि अपने को मालूम है वहाँ सब सिर्फ और सिर्फ खुशी और सुकून है। अपना विश्वास, आत्मविश्वास वहाँ पे एकदम मजबूत है। वही शिव मंदिर, वही शिव का दर्शन अगर आप अपन शमशान भूमि में देखेंगे, वहाँ भी रहता है, वहाँ अपने को डर लगता है, वहाँ कोई भगवान के दर्शन को नहीं जाता। क्यों? क्योंकि मन की जो भावनाएं हैं, मन का जो विश्वास है, वो आपको जहाँ भी मिलेगा वहाँ आपका डर निकल जाएगा। सर मैं जानना चाहूँगा कि इस लॉकडाउन में काफ़ी क्लिनिक, काफ़ी डॉक्टर लोग ने अपने अस्पताल बंद कर दिए थे। हालांकि स्लम इलाके में लोगों को इलाज कराना है, कुछ नॉर्मल दवा लेनी है, तो उसकी काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ा था लोगों को। लेकिन क्या आप 3 महीना इसी तरह लोगों की सेवा करते रहे, अपनी क्लिनिक खोल के, उसके बीच में संक्रमित हुए? हाँ जी सर, एक्चुअली देखिए कैसा है, कुछ बहुत से कारण रहते हैं क्लिनिक बंद करने के। कुछ डॉक्टरों के पास सुरक्षा किट नहीं थी, अचानक आया हुआ कोरोना, और डॉक्टर लोग डर के मारे क्लिनिक बंद नहीं कर रहे। डॉक्टर लोग इसीलिए बंद कर रहे हैं क्योंकि एक डॉक्टर के पास देखिए आप कम से कम 10-10, 20-20, 50-50 पेशेंट रहते हैं। अगर उसके पास सुरक्षा गार्ड नहीं रहेगा, उसको अगर लोग क्या सहकार्य नहीं करेंगे, तो एक लोग से आप डॉक्टर के क्लिनिक में ही 10 लोगों को इन्फेक्शन दे देंगे। ये सोच के हमारे कुछ डॉक्टर लोगों ने क्लिनिक बंद किया था, क्योंकि उनको जो सुरक्षा सामग्री है वो सरकार की तरफ से पहले मिल नहीं रही थी, मार्केट में वो मिल नहीं रही थी, क्योंकि सडन आया हुआ सब ये सुरक्षा, तो उसके वजह से ये चीज़ बंद था। लेकिन अब कुछ हम लोग थे जिनको हमें वो चीज़ पहले से मालूम था, हम लोगों ने अभी देखिए, जैसे मैंने आपको बोला कि बीएमसी महानगर पालिका, मुंबई महानगर पालिका ने हम लोगों को इतना सहकार्य किया था कि उन लोगों ने पूरी सुरक्षा सामग्री दी थी। तो उसकी वजह से हम लोग छोड़ के या क्लिनिक बंद करके नहीं गए, और हमें ऑलरेडी ये चीज़ मालूम था कि कोरोना का डर कुछ है नहीं। कोरोना एक डर है, इन्फेक्शन है, 100% है। जो सरकार ने बोला कि सावधानी सबको लेनी पड़ेगी, लेकिन वो सावधानी के साथ अगर आप आपका मन का डर उसको बाहर निकाल देते हो, तो ये कोरोना कुछ चीज़ नहीं है। कोरोना ये एक फ्लू जैसी चीज़ है, सर्दी खांसी बुखार। मैं आपके माध्यम से जनता को ये अपील करता हूँ कि आप बिल्कुल मत घबराइए। हमारी सरकार जो उसका प्रोटोकॉल का ट्रीटमेंट है वो प्रॉपर तरीके से दे रही है, बहुत प्यारी दे रही है। अगर आप डरेंगे नहीं, आप मन में विश्वास लेंगे कि मुझे कुछ नहीं होने वाला, तो सचमुच आपको कुछ नहीं होने वाला। सर मैं जानना चाहूँगा कि आपने अभी बताया कि सांसद राहुल शिवाले जी की आह्वान, यानी कि आप सांसद जी के साथ किस तरह आपकी संस्था जुड़ी, या आपकी जो टीम है डॉक्टरों की यहाँ के मानकुर की, आप यहाँ के अध्यक्ष हैं डॉक्टर समिति के, तो किस तरह मिल के आप लोगों ने काम किया, डोर टू डोर जाके कोरोना का चेकअप करना, स्कैनिंग करना, और फिर ऐसे मरीजों को फिर वापस उनको दवाखाना तक पहुँचाना, इसमें क्या कहेंगे? जी देखिए कैसा है, सबसे बड़ी बात हम एक डॉक्टर के नाते मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे स्लम एरिया में, मानकुर दानुशक्ति नगर के एरिया में डॉक्टर के साथ साथ सबसे पहले इसका पूरा प्राधान्य हमारे एम वार्ड ईस्ट के महानगर पालिका के जो वैद्यकीय अधिकारी है और विद्यमान जो खासदार है राहुल शिवाले साहब, ये बेस पे आए थे। इन लोगों ने हमें बुलाया, हमारा मीटिंग ली, और यहाँ पे हमारा तय हुआ कि हमें ये सामान्य जनता को इससे निकालने का है। बहुत बड़ी चुनौती थी, क्योंकि ये स्लम एरिया में हर जगह जाना, लोगों को अलर्ट करना, अवेयरनेस बताना, ये बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि बहुत बड़ा यहाँ का पॉपुलेशन है। तो हम लोगों ने ये कम्युनिटी क्लिनिक का कंसेप्ट मैंने साहब जी के सामने रखा था, हमारे महानगर पालिका के अधिकारी के सामने रखा कि बहुत प्यारा कंसेप्ट था वो। हमें सुरक्षा गार्ड में हमारे डॉक्टर भी सेफ रहते थे, काम करते थे डॉक्टर साहब बहुत सब लोग। और दूसरी चीज़ है कि हर एक घर का बंदा आके उसको खुद का स्क्रीनिंग करके निकल जाता था, अवेयरनेस समझाता था, डॉक्टर लोग उससे कांटेक्ट करते थे। तो ये बहुत हमारा एक अच्छा प्रयोग रहा, जिसमें लोगों की काफ़ी सारे लोगों ने सराहा इसको।
तो हमें खुशी है कि मानखुर्द डॉक्टर एसोसिएशन में महाराष्ट्र में पहली बार ये कम्युनिटी क्लिनिक चालू किया। आपने बताया कि ये कम्युनिटी क्लिनिक जो है इसमें कितने लोगों को आप लोगों ने सहायता दिया, या महानगर पालिका की तरफ से आप लोगों को कितनी सहायता मिली है, या सांसद जी की तरफ से क्या सहायता मिली? जी जी के महानगर पालिका और सांसद हमारे शेवाले साहब ने हमें पूरी तरह से सुरक्षा का कवच दिया था, जैसे पीपीआई किट, मास्क, हैंड सैनिटाइज़र, डॉक्टर को जितने भी थर्मामीटर लगता था, हमें पल्स ऑक्सीमीटर रहता था, ये सब हमें एक्चुअली महानगर पालिका और शेवाले साहब ने दिया था। दूसरी चीज़ है कि ये सब होने की वजह से हमारे कम से कम 10 क्लिनिक चालू हुए थे, जहाँ पे कम से कम हमारे 150 डॉक्टर काम कर रहे थे। सब मिला के एक क्लिनिक में कम से कम दिन के मेरे हिसाब से जाएंगे तो एक 2 से 3 हज़ार पब्लिक होती थी। हम लोगों ने कम से कम एक 3 लाख के आसपास लोगों का स्क्रीनिंग किया, उनको अवेयरनेस दिया और लोगों का भय मन से निकाल दिया कोरोना का। अच्छा, मेरे मन में एक सवाल है, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जब आप लोग अपनी क्लिनिक या अपनी अस्पताल को जब शुरू करते हैं तो जब पेशेंट आते हैं उनसे कुछ ना कुछ आपको फीस मिलता है, लेकिन आप लोग ने अपनी फीस की परवाह ना करके, कमाई ना करके आपने सरकार की, महानगर पालिका की, जनता की मदद की, इसमें क्या कहेंगे? देखिए, आज मैं अपना खुद का बोलूँगा, 15 साल हो गए मुझे मानखुर्द में आके। ये जो सामान्य जनता है इन्हीं के ऊपर हमारा पेट चला है, तो इन्होंने भी कभी हम लोगों ने हमारा फ़ी लिया है, इन्होंने भी हमारा फ़ी दिया है, हम लोगों ने। लेकिन इस बार एक चीज़ ऐसी थी कि हर चेहरे पे एक डर था। लोगों के लॉकडाउन की वजह से लोगों के काम बंद थे, लोग काम नहीं कर रहे, लोगों के पास पैसा ख़त्म हुआ है। सांसद से लेके विधानसभा के लेके पॉलिटिशियन, समाज सेवक, न्यूज़पेपर वाले, न्यूज़ चैनल वाले सब डोनेशन दे रहे हैं। तो इस बीच हमें थोड़ा सा लगा कि यार थोड़ा सा फ़ी के मामले में तो हमारे मैक्सिमम डॉक्टर लोगों ने इस टाइम को लोगों की भयभीत चेहरे देख के फ़ी नहीं ली। जिनके पास है वो हम लोग लेते थे, जिनके पास नहीं हम लोग बोलते थे जाओ अपना ख्याल करो। तो इस बीच ये बताने की ज़रूरत नहीं, एक डॉक्टर रुग्ण की सेवा सिर्फ शरीर से नहीं करता, उनके मन के थ्रू जाके भी करता है, उनको वो चीज़ मालूम रहती है, तो वो फ़ी ज़्यादा मायने नहीं लेती सर। अच्छा, मैं जानना चाहूँगा कि अब लॉकडाउन के बाद अनलॉकडाउन की शुरुआत हो चुकी है और कोरोना की जो स्थिति है आगे हो रही है, पीछे हो रही है, मतलब मरीज मिल ज़्यादा हो रहे हैं, कभी कम हो रहे हैं, कुछ ठीक होकर घर पे आ रहे हैं। क्या अब आने वाले जो दिन है हमें कोरोना के साथ जीना होगा, इसकी सुरक्षा व्यवस्था किस तरह की होगी, क्या कहेंगे इसमें? देखिए, मैं पहले बता रहा हूँ कि अभी हमारा रेनी सीज़न आ रहा है, लॉकडाउन शायद थोड़ा सा हमारे मुख्यमंत्री साहब थोड़ा सा या सेंट्रल गवर्नमेंट अपना थोड़ा सा कम कर देंगे। लेकिन देखिए, मैं आपको आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से मैं हर जनता को ये चीज़ कहना चाहता हूँ कि हमें कोरोना को साथ में लेके चलना है। कोरोना हर एक बंदे को कभी भी इन्फेक्शन देगा, कभी भी नज़दीक आएगा, उसे डरिए मत। सिम्टम आएंगे, डॉक्टर्स आपके लिए तैयार है, सरकार आपके लिए तैयार है। जो सरकार ने और महानगर पालिका ने जो भी आपको कुछ चीज़ें खबरदारी के लिए बताई है, जैसे मैं कुछ चीज़ें आपको बताऊंगा कि जैसे मास्क यूज़ करना, हाथ धोना, सैनिटाइज़र यूज़ करना, डिस्टेंस रखना, सेफ डिस्टेंस, ये सब आपको फॉलो करना पड़ेगा। वो आज नहीं, देखिए आपको ज़िंदगी भर फॉलो करना पड़ेगा। मेरे एक दोस्त है जिन्होंने मुझे पूछा था कि सर ये कोरोना बहुत बड़ा शत्रु हो चुका है, तो मैंने बोला कि ये बहुत बड़ा सवाल है, मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ कि देखिए ये दोस्त है या शत्रु है, ये आप खुद तय कीजिए। देखिए 4000 साल पहले ऋषि मुनि, जो भी डिफरेंट पैथी के लोग हैं, इन्होंने लिखा था कि आपको हाथ धोना चाहिए, आपको 20 सेकंड तक हाथ धोना चाहिए बाहर से आने के बाद। मुझे बताइए, कोरोना ने आपको हाथ धोना सिखा दिया। आज इतने सारे डिसीज़ है, जैसे सांस से जाने वाले, देखिए MDR है, TB है, ब्रोंकाइटिस है और हज़ार चीज़ें हैं जिसको सांस के दौरान, छींक के दौरान, खांसी के दौरान दूसरों को होता है। आपको कोरोना ने मास्क पहनाना सिखा दिया, तो कोरोना अपना शत्रु कैसा हो गया बताइए। हर बाज़ार से लाने वाली सब्जी आपकी आज आप धो के लेते हो, गर्म पानी में डुबा के लेते हो। मुझे बताइए, ये आपको कोरोना ने सिखाया, तो कोरोना आपका शत्रु कैसे हो गया? और एक चीज़ बताऊँ मैं आपको, देखिए 3 महीने से 2 महीने से आप घर पे हो, मुंबई, पुणे, लखनऊ, पटना, दिल्ली, यहाँ रहने वाले हर लोगों से मुझे पूछना है
आपने इतना टाइम अपने फैमिली अपने बच्चों के साथ कभी दिया था? काम के टेंशन में आप हमेशा सवेरे जाके शाम तक आप काम पे लगे हो, पैसा अपना करियर के पीछे लगे हो, आपने फैमिली को टाइम कभी नहीं दिया। कोरोना ने आपको फैमिली को टाइम देने के लिए बोला, तो कोरोना दोस्त है या शत्रु है? दूसरी चीज़ आपको बताया, देखिए आज आप खाने से लेके, आप पहनने से लेके, आहार विहार से लेके हर चीज़ का सोच रहे हो। आप प्रॉपर इम्यूनिटी, प्रतिकार शक्ति बढ़ाने का खाना खा रहे हो। मुझे बताइए, ये कोरोना ने आपको सिखाया? ये सब चीज़ें तो दोस्त है क्या शत्रु है? मुझे बताइए। आपको नींद लेने के लिए कोरोना ने मजबूर किया। नींद 6 घंटा से 8 घंटा होना चाहिए, नहीं तो प्रतिकार शक्ति डाउन हो जाएगी। प्रतिकार शक्ति डाउन हो जाएगी तो वायरल इन्फेक्शन जल्दी हो जाएगा। तो मुझे बताइए, ये सब आपको कोरोना ने सिखाया, तो कोरोना अपना दोस्त है क्या शत्रु है? दूसरी और एक चीज़ है कि इसको आप मन से निकाल दो। ये जाएगा नहीं तो भी पूरा नहीं जाएगा, और अगर वो रहेगा तो भी हमें कोई तकलीफ नहीं देगा। हमें सिर्फ सरकार ने दी हुई जो गाइडलाइन है उसको फॉलो करना है। ये सब अगर फॉलो करेंगे तो कोरोना का भय सिर्फ निकल जाएगा। बाकी के देशों के हिसाब से हमारा देश और हमारी सरकार, हमारे जो लोगों की प्रतिकार शक्ति है बहुत अच्छी है। मैं एक डॉक्टर के नाते ये चीज़ लोगों को बताना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि जितनी आप खबरदारी लेंगे, जो कोरोना ने अभी कोरोना में हम कर रहे हैं, जैसे मास्क, सोशल डिस्टेंस, ये ज़िंदगी भर फॉलो कीजिए। कोरोना जैसी कोई भी बीमारी आप हमारे देश में या हमारे आजू बाजू में रहेगी तो वो अपने को कुछ कर नहीं पाएगी। ये मेरा 100% वादा है और ये मेरा लोगों को एडवाइस है। सर, मैं जानना चाहूँगा कि जब कोरोना महामारी की शुरुआत हुई थी, काफ़ी लोग डरे थे, लेकिन उसी बीच आप कोरोना संक्रमित पाए गए, तो आपने क्या फीलिंग किया? आप फिर क्वारंटाइन रहे, आपका इलाज हुआ? जी देखिए, मुझे होना बहुत ही साजिक था, क्योंकि मैं ये सब कम्युनिटी क्लिनिक का इंचार्ज था। मुझे हर क्लिनिक में जाना पड़ता था। हर मेरे डॉक्टर लोगों को, जैसे मुझे बीएमसी वाले ने ट्रेनिंग दी थी, वैसे मुझे डॉक्टर लोगों को समझाना पड़ता था। तो देखिए, मुझे होना बहुत कॉमन था। मुझे ये चीज़, जैसे हम लोगों का 10 दिन का क्लिनिक का जो हमारा काम था, जो ख़त्म हो, तो आई वॉज द फर्स्ट मेंबर ऑफ दिस कोरोना पॉजिटिव। तो देखिए, स्टार्टिंग में मुझे तो पूरी उसकी जानकारी थी। मैंने भी 3 दिन रिस्क नहीं लेने की वजह से जो भी प्रोटोकॉल है, जैसे बीएमसी को इन्फॉर्मेशन, जैसे क्वारंटाइन, जैसे मेरा घर सैनिटाइजेशन, ये सब चीज़ किया। देखिए, शुरुआत से हम लोग तैयारी से मैं आया था, क्योंकि मैं और मेरी मिसेस दोनों डॉक्टर हैं। मुझे भी एक 2 साल का लड़का है। मेरे भी माता पिता जी 75-80 साल के हैं, लेकिन उनकी थोड़ी सी सेफ्टी पर्पज़ की वजह से मैं 2-3 दिन हॉस्पिटल में था। उसके बाद में मैंने थोड़ा क्वारंटाइन का 14 दिवस पीरियड भी पूरा किया, जैसे प्रोटोकॉल है हमारे इसका। और वो होने के बाद जैसे मेरा टेस्ट निगेटिव आया, तो मुझे घर बैठना अच्छा नहीं लगा, क्योंकि ये डर के, जो जनता के डर के चेहरे जो थे, तो वो सामने आ रहे थे। तो इसलिए जैसे हमारे सभी एरिया के लोगों को मैंने कांटेक्ट करके मैंने वापस सेफ्टी की सुरक्षा के साथ अपना दवाखाना चालू किया। सरकार और महानगर पालिका या जिला स्तरीय सब प्रशासन को ये चीज़ की एक विनती करता हूँ कि मेरी रिक्वेस्ट है कि आप सब हमारे स्पेशल डॉक्टर, चाहे वो प्राइवेट डॉक्टर रहे या सरकारी डॉक्टर रहे या हॉस्पिटल का स्टाफ रहे, ये सब आरोग्य कर्मचारी को अलग तरीके से एक हॉस्पिटल ट्रीटमेंट, उनके खुद के लिए अलग एक हॉस्पिटल रिजर्व रहे, उनके लिए बेड आरक्षित रहे, ताकि उनको, जब उनके फैमिली को किसी को अनफॉर्चुनेटली जब इन्फेक्शन हो जाता है तो बहुत बार बेड नहीं मिलता, या फिर स्ट्रेट फॉरवर्ड डायरेक्टली वहाँ बेड मिले, उस हॉस्पिटल में वो जा पाए और जल्द से जल्द ठीक होके वापस आके अपनी सेवा में फिर एक बार सबको सेवा देने के लिए वो हाजिर रहे। इसलिए मेरी ये सरकार से विनती है कि हमारे डॉक्टर ग्रुप के लिए आप एक अलग तरीके से एक स्पेशल हॉस्पिटल या स्पेशल व्यवस्था करके हमारे डॉक्टरों को सहकार्य करें। जी हाँ, कोरोना योद्धा एक डॉक्टर ने सबसे बड़ी भूमिका निभाई है। पूरे भारत देश में डॉक्टरों ने अपने जान को जोखिम में डालकर आम जनता, आम लोगों को कोरोना से बचाने का पूरा प्रयास किया है। ऐसे में मुंबई मानकुर में डॉक्टर प्रसाद पवार जी ने अपनी ये अहम भूमिका निभाई है। खुद कोरोना संक्रमित पाए जाने के बाद
इलाज हुआ, ठीक हुए, वापस आज अपने क्लिनिक पे हैं। CNU चैनल के माध्यम से हम सलाम करते हैं। कैमरामैन प्रवीण के साथ राज पांडे, CN न्यूज़, मुंबई।